तो आपसे शुरू करूंगी। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो बातें की हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि अभी ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एपीसी जो बुलाई जानी है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीएमएलएन ने तो अपनी ओनरशिप ले ली ना फ्रंट से। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर खड़े होकर तकरीर की और उन्होंने कहा, जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं जाके कह दूं कि हम इस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करेंगे। अब जहां तक ऑपरेशन की तारीख की बात है, तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्वात ऑपरेशन फ्रंट से लीड कर चुकी हुई है। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिस तरह चुन चुन के पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग थे ग्राउंड के ऊपर, उनको वहाँ से एलिमिनेट किया गया, उनकी टारगेट किलिंग हुई, वो भी अपनी जगह पे तारीख का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब इस हवाले से अक्लमंद निकले, उन्होंने केपी में पहले ही अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इसलिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट देना पड़ेगी। पहली बात तो उससे पहले पीएमएलएन अपनी हासिल ज़ाहिर कर चुकी थी। अब पीपल्स पार्टी ने भी एपीसी में जाने और उस ऑपरेशन को वन वे और द अदर वे ओन करने का ऐलान कर दिया है। और साथ में ये बात भी याद दहानी करवानी ज़रूरी ख्याल की है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उनके बलबूते पे या उनकी बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है कि अक्सरियत तो किसी एक पार्टी के पास इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो ये भी उन्होंने याद दिला दिया। तो काफ़ी दिनों के बाद बोले हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर ख़ारजा होता तो ये ना होता। तो यकीनन वो वापस वज़ीर ख़ारजा बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं और इस हवाले से उनकी पार्टी जो है वो किसी न किसी हवाले से रवाबत में भी है। तो ये उन्होंने एक किस्म की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो मुस्तकबिल करीब के अंदर होगी उसका इजहार किया है। और पेशावर में बैठ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना बड़ा सिग्निफिकेंट। सर, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, उन्होंने जो फ्री यूनिट्स देने थे उस पर भी बात की। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देते तो 300 यूनिट फ्री मिल जाते। हालांकि सिंध के अंदर आपका ही चीफ मिनिस्टर है, उन्हें ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, तो चले 300 ना सही 150 ही दे दें। सही है। मुजाहिद मसूद साहब, आप क्या कहेंगे? आज जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन हैं उन्होंने जो बातें की हैं पेशावर में, तो कितना पॉजिटिव समझते हैं आप उसको? मेरे ख्याल में तो उन्होंने तहसील हासिल जैसी बातें की हैं। देखिए ना, पार्लिमानी निज़ाम में कोalition जब होती है, पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा है, तो ये कहना कि हुकूमत हमारी वजह से कायम है, ये मुझे थोड़ा हिफ्ज़ मरातब के या जिसे कहना चाहिए जमहूरी आदाब के मुनाफी बात लगती है। भाई हुकूमत का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी है, तो किसकी हुकूमत कायम है? आपकी हुकूमत भी इसीलिए कायम है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की वजह से, और मुस्लिम लीग नवाज़ की आप एलाइज हैं, तो ये बात जताने की ज़रूरत बिलावल भुट्टो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की हुकूमतें एक दूसरे की वजह से कायम? जी, वो देखिए सादा सी बात है ना, ये 172 होने के लिए दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जितनी नशस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ के पास थी, चूँकि वो सिंगल लार्जेस्ट उनका ग्रुप था, तो उनका पहला हक था और उनसे कहा भी गया कि वो आगे सामने आए। तो उन्होंने खुद से जो है ना, वो किसी के साथ अलायंस नहीं, अगर वो करते तो वो भी जमहूरी जो है पार्लिमानी असूलों के ऐन मुताबिक होता। तो ये तो मुझे ये बात लगा कि नहीं भी, ये ना कहते तो बेहतर है। बिलावल साहब हालांकि बेहतर और बहुत शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले सियासतदानों में से हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके अंदर एक ज़रा शौक सी स्ट्रीक जो है वो जाग जाती है, और वो कुछ ऐसी मेरे ख्याल में वो अपनी पार्टी का जो उनका अपना सपोर्ट बेस है, सही है, उसकी कंजम्पशन के लिए बहुत सी बातें क्या जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का, तो उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरे भाई रिजवान ने कहा ना कि भाई मुस्लिम लीग उन तो पहले ओन कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी ओन कर लिया। मैं इशारा करना चाहूँगा कि बहुत एक अहम इशारा ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसकी माशाल्लाह एक नशस्त है, अगर मैं गलती नहीं करता, तो उन्होंने भी फरमाया है कि वो मुस्लिम लीग काफ ने भी कर लिया, मुस्लिम लीग काफ ने भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अज़्म इस्तेहकाम इसेंशली जो है वो जो पार्टीज़ इस वक्त जो है वो छाँव में हैं,
उन्होंने ऑन करना है। जो धूप में है वो उसको ऑन नहीं करेंगी, या वो उसमें कीड़े निकालेंगी, या वो हालांकि ये फैसला उनका नहीं है, बिकॉज बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड अ डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए जो है वो एपेक्स कमेटी जो है उसकी तरफ से पहले फैसला होना, फिर काबीना की तरफ से मंजूरी होना, और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उस पर बात होना। टू मी ये जो है ये यूनिटी ऑफ कमांड जो दस्तूर मांगता है, ये उससे लगा बात ये नहीं खाती। अदरवाइज एज ए सिटीज़न मैं समझता हूँ कि अज़्म इस्तेहकाम का मतलब है टेररिज्म को ख़त्म करना, तो वो हर हालत में होना चाहिए। सही है, ठीक है।